हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज मैं पाइथन का फोर्थ लेक्चर आपके लिए लेकर आया हूँ, लूप्स इन पाइथन। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। सपोज विजुअलाइजेशन ऑफ अ लूप। सपोज अगर आपके सामने मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, एरोप्लेन एरोप्लेन एरोप्लेन। अब इस मल्टीपल स्टेटमेंट को आपको ओवर द 72 टाइम्स प्रिंट कराना है, तो आप समझ सोच के चलिए आप कैसे करोगे। अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट का यूज 72 टाइम्स बार करते हैं तो नंबर ऑफ लाइन इतना बढ़ जाएगा कि आप उसी में अ, एक तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि सपोज अगर आप मल्टीपल टाइम प्रिंट को लिखोगे, प्रिंट स्टेटमेंट को लिखोगे, एयरप्लेन एयरप्लेन एयरप्लेन, तो इट विल बी कंज्यूम मोर मेमोरी इन द रैम। सो आपको अपने प्रोग्राम को कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा कि आपका जो मेमोरी कंजप्शन है, नंबर ऑफ कोड भी कम हो और प्रोग्राम में एफिशिएंसी भी बनी रहे, आपका प्रोग्राम स्मूथली रन हो। तो इसके लिए हम यूज करते हैं लूप्स का। तो सपोज आपके सामने एक प्रॉब्लम और है कि प्रिंट मैथ्यू 10 टाइम्स कंजिक्यूटिवली, आपको 10 टाइम्स मैथ्यू को प्रिंट कराना है एज अ आउटपुट। तो ये है मैनुअल रिडंडेंसी वर्सेस लूप ऑप्टिमाइजेशन। अगर मैथ्यू को आप 10 टाइम्स प्रिंट करोगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, लेकिन जिससे कि आपको लाइन ऑफ कोड भी ज्यादा लिखना पड़ेगा, तो ये मेमोरी भी रैम में ज्यादा कंज्यूम करेगा। भले ही वो कम हो लेकिन मेमोरी कंजप्शन ज्यादा होगा। सपोज आपके पास जो प्रोग्राम है वो बहुत थोड़ा सा लेंथी है, तो इसके लिए मेमोरी कंजप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इसके लिए एक बेस्ट वे है हमारे पास कि हम लूप का यूज करें, कि सपोज प्रिंट मैथ्यू रेंज, सपोज फॉर से पहले हमने कोई सी वेरिएबल में डिफाइन किया, वो मैं आगे आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल करके, और उसमें रेंज दे दी 10। तो ये 10 टाइम्स ऑप्टिमाइज हो जाएगा, जिससे कि 10 टाइम्स में आपको आउटपुट मिल जाएगा मैथ्यू प्रिंट हुआ हुआ। तो अब है लूप का लॉजिक। लूप कैसे काम करता है। लूप किसी भी इटरेशन को या किसी किसी भी इटरेशन को प्रिंट कराने के लिए, किसी भी सीक्वेंशियल स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट कराने के लिए हम लूप का लॉजिक का यूज करते हैं। तो भाई लूप में क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं। एक होता है एंट्री पॉइंट, बाद में वो दूसरा होता है चेक कंडीशन, और तीसरा होता है एग्जीक्यूट ब्लॉक। एंट्री पॉइंट में सपोज आपने कोई भी कंडीशन आपने लगा दी, सपोज इनिशियलाइज कर दिया कि भाई यहाँ से नंबर को इनपुट दो, चाहे वो यूजर से इनपुट जाए, चाहे कोई स्टेटिक प्रोग्राम में कोई वेरिएबल के थ्रू प्रोग्राम में को पता चले कि भाई ये इनिशियल कंडीशन है या फिर ये नंबर इनपुट हुआ है। बाद में वो कंडीशन को चेक करेगा कि भाई सपोज कि ये कहाँ तक चलेगी और क्या करना है। सपोज मुझे प्रिंट करवाना है या किसी सीक्वेंस को प्रिंट करवाना है, तो वो चेक कंडीशन करेगा, फिर एग्जीक्यूट वाले ब्लॉक में जाके अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ट्रू होती है, तो वो एग्जीक्यूशन के लिए वो स्टेटमेंट को आगे भेज देगा प्रिंट कराने के लिए। अब भाई सब समझने के बाद हम ये जानते हैं कि जो लूप है पाइथन में, टाइप्स ऑफ लूप दो तरह के हैं। एक है फॉर लूप और दूसरा है व्हाइल लूप। भाई दोनों लूप्स की अपनी अलग स्पेशलिटी है, पहले हम वो समझ लेते हैं। फॉर इन लूप best utilized to loop through an explicit sequence, list tuples, range databases where iteration पैरामीटर्स आर प्री डिटरमाइंड। भाई जब भी आपको सपोज जैसे लिस्ट टपल या रेंज या डेटाबेस से कुछ भी चीज प्रिंट करवानी होगी, जो नंबर ऑफ सीक्वेंस को प्रिंट करवाना होगा, वो आपको पहले से ही पता रहता है, ठीक है, तब आप यूज करते हो फॉर लूप का। लेकिन व्हाइल लूप में क्या होती है, ये इसका ठीक थोड़ा सा अलग है इससे, फॉर लूप से, क्योंकि इसमें जो इनपुट होता है वो यूजर को पहले से पता नहीं होता। वो सपोज कोई भी रन टाइम पे डाली गई कोई वैल्यू के ऊपर लिया गया कोई ऑपरेशन हो सकता है, तो इसमें हमें चीजें पहले से पता नहीं होती व्हाइल लूप में। तो हम तो दोनों में डिफरेंस है, आगे चल के हम समझते हैं। पहला है फॉर लूप। फॉर लूप का जो बेसिक सिंटैक्स है वो आप इस तरह से देख सकते हो। फॉर काउंटर इन सीक्वेंस,
एंड स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट प्रिंट होगी वो 4 स्पेसेस या 1 टैब के बाद उसको रीड करेगा। जब अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है, तो वो सीक्वेंस को एज अ सीक्वेंस की फॉर्म में प्रिंट करवा देगा। जैसे कि कुछ भी तरह से आप किसी नंबर के सीक्वेंस को या फिर किसी लिस्ट के सीक्वेंस को प्रिंट कराना चाहोगे, तो वो उसे एज अ काउंटर हमें प्रिंट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला सिंटेक्स आप समझ लो, सिंटेक्स इंप्लीमेंटेशन। भाई सिंटेक्स दोबारा से एक बार देख लीजिए, ये एक एग्जांपल है, इटरेटेबल अंडरस्कोर ओबीजीएस, ये एक तरह का वेरिएबल है जिसमें हमने रेंज डाल दिया भाई 6 तक, 6 तक हमने एक रेंज दे दी है। फॉर इटरेटर इन इटरेटेबल और अंडरस्कोर ओबीजीएस, कि भाई हमने किसी दूसरे वेरिएबल इटरेटर में क्या किया, वो पूरी की पूरी रेंज को डाल दिया है, यानी कि अज्यूम कर दिया है। तो जैसे ही हम प्रिंट इटरेटर करेंगे 4 स्पेसेस के बाद, वो ऑटोमेटिकली पाइथन इंटरप्रेटर आपको 4 स्पेसेस के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे ओबीजीएस कॉलन के बाद, तो वो 4 स्पेसेस आपको दे देगा। अदरवाइज आप बिल्कुल सटा के लिखते हैं प्रिंट को, तो वहां पर आपके पास एरर आएगी, वो समझ उसमें वो इंटरप्रेटर उसे समझ नहीं पाएगा, इसलिए आपको 4 स्पेसेस जरूरी है। प्रिंट इटरेटर, देन जैसे आप प्रिंट इटरेटर करोगे तो 0 से लेकर 5 तक, क्योंकि डिफॉल्ट मेमोरी लोकेशन इनिशियलाइज होती है 0 से, तो 0 से लेकर 5 तक, यानी कि 6 ऑब्जेक्ट आपके सामने प्रिंट होकर आ जाएंगे स्टैक में। तो भाई एग्जांपल के थ्रू देखते हैं पहले हम एक प्रैक्टिकल छोटा इंप्लीमेंट। सपोज आपके सामने एक प्रोग्राम है जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि भाई एक नंबर ऑफ लिस्ट है हमारे पास, नंबर ऑफ लिस्ट में 6, 5, 4, 7, 8 एंड देन 10। अब इस सीक्वेंस को मुझे प्रिंट कराना है। इस सीक्वेंस के हमें सम चाहिए, जो भी वेरिएबल हमारे पास लिस्ट में अवेलेबल हैं उनका मुझे सम चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ टोटल करके, इसकी जो डिफॉल्ट मेमोरी डिफॉल्ट वैल्यू है वो मैंने 0 अज्यूम कर ली, जिससे कि भाई आगे चल के उसमें एरर ना आए। अब बाद में एक फॉर लूप लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं वैल नाम का, इन नंबर्स। ठीक है भाई, अब जैसे आप कॉलन लगाओगे, जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, ये देखिए 4 स्पेसेस इसने ले ली है। ठीक है, अब 4 स्पेसेस के बाद हमें क्या चाहिए, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस वैल। वैल इन द सेंस जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है ऊपर से लिस्ट की, ठीक है, वो हमारे पास नंबर से अज्यूम हो गई है वैल में। तो अब जितनी भी बार ये लूप चलेगा, अब ये आउटर बॉडी है भाई जो आपके लूप की, दिस इज टोटल सम। ठीक है, यहाँ पे इक्वल बता देता हूँ, और यहाँ पे अब आपको पता है कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, टोटल चाहिए पूरी की पूरी लिस्ट का। ठीक है, तो आई होप इसमें कोई भी एरर नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरे को लग रहा है एक स्पेस जरूरी है। अब इसे हम सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पर, इसमें सम के नाम से करता हूँ, सम टोटल। ठीक है, डॉट पी वाई ऑटोमेटिक एक्सटेंशन होता है। अब जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, तो अब देखिएगा सम आ चुका है 40, क्योंकि जितना भी इसका सम है, सपोज टोटल में क्या हुआ, ये पूरा का पूरा इवेल्युएट हो गया है। अब आंसर हमारे पास 6 प्लस, जैसे कि टोटल में आया, टोटल की वैल्यू 0 थी फर्स्ट टाइम, देन उसने 6 को इवेल्युएट किया, टोटल में 6 की वैल्यू आई, देन नेक्स्ट आई 6 प्लस 5, एंड देन 11 प्लस 4, एंड देन ऐसे करके पूरा का पूरा इवेल्युएट होके टोटल में आ चुका है एंड तक 10
जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट इवेल्युएट होके जुड़ के टोटल उसमें आ चुके हैं। ठीक है भाई, तो चलिए हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाइल लूप। व्हाइल लूप के बारे में मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो डायनेमिक होता है, कि भाई जो भी हमें वैल्यू होती है वो यूजर से रन टाइम पे मिलती है, या फिर हमें पता नहीं होता कि भाई ये लूप कब तक चलेगा, तो हम तो ये व्हाइल लूप की बॉडी का स्ट्रक्चर है। तो भाई आप देख सकते हो बेसिक सिंटेक्स है व्हाइल कंडीशन एंड देन 4 स्पेसेस के बाद स्टेटमेंट आएगी जो आपको आउटपुट के तौर पे चाहिए, या जो कोड आपको रिपीट कराना है। तो इसका बेसिक सिंटेक्स इम्प्लीमेंटेशन का आप देख सकते हो कि भाई सपोज डिक्रीमेंट करना है मुझे, कि भाई कोई भी नंबर ऑफ सीक्वेंस है और उसमें मैंने इनपुट दिया i इक्वल्स टू 42, और इसे मुझे डिक्रीमेंट करते हुए आई ये भाई डिक्रीमेंटिंग ऑपरेटर है। अब इसकी मदद से ये i की वैल्यू में हर बार 7 को घटा देगा जहां तक भी हमारे पास रेंज है 42। ठीक है, तो भाई ये लूप कहां तक चल रहा है, जब तक ये वैल्यू i की वैल्यू 10 नहीं हो जाती, 10 या 10 के बराबर नहीं हो जाती है, तब तक चलेगा। ठीक है भाई, तो चलिए आओ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसे भी। नया अभी देखते हैं इस एग्जांपल को। भाई सपोज हमने कोई वेरिएबल ले लिया i इक्वल्स टू 50। ठीक है, i की वैल्यू हो गई 50, और ये लूप कहाँ तक चलेगा, व्हाइल नॉट i की वैल्यू जब तक 10 या 10 के बराबर नहीं हो जाती। ठीक है, कॉलन लगाना कंपलसरी है। अब देखिएगा प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने करा दिया, प्रिंट स्टेटमेंट में हमने i डाल दिया, i के बाद एंटर करते हैं। तो i की वैल्यू में क्या चाहिए भाई, हमें एक डिक्रीमेंटिंग ऑपरेटर को साथ रखना पड़ेगा जिससे इसे पता रहे कि भाई करना क्या है। ठीक है, सपोज 50 में से मैं 10 माइनस करता हूँ। ठीक है, अब इसे पहले सेव कर देते हैं, डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं पहले, डिक्रीज के नाम से कर दिया मैंने इसे सेव। अब इसे हम रन करा के देखते हैं, इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं, पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है भाई, रन मॉड्यूल, आपके सामने देख सकते हो कि भाई ये जो लूप चल रहा है जब तक इसकी वैल्यू 10 तक नहीं पहुंच जाती। ठीक है, तो ये उसे आगे तक फॉरवर्ड करता रहेगा और अगली स्टेटमेंट हमारी डिक्रीज होके आती रहेगी। पहली बार में क्या हुआ भाई, पहली बार में ये लूप नहीं चलता। ठीक है, 50 प्रिंट हो गया। अगली बार में क्या होगा, लूप की वैल्यू को ये आगे बढ़ाएगा, बाद में उसमें से क्या करना है, आई की वैल्यू में 10 डिक्रीज कर देगा, आंसर आएगा 40, एज वेल एज 20 तक इसने प्रिंट करके आपके सामने दे दिया है। इसका आप ड्राई रन जरूर करना जिससे आपको ये चीज जल्दी क्लियर हो जाए। फिर है एग्जाम्पल हमने कर दिया। थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो जरूर समझ आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें, जिस जो भी जरूरतमंद बच्चे हैं वहां तक ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू।